आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग द्वारा चेन्नई स्थित टी.एन. राजा रत्नम कला अरंगम में नेविगेटिंग टूवर्ड्स सक्सेस विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की शुरुआत मौन के पावन वातावरण से हुई, जिसमें देश भर से यात्रा, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े प्रोफेशनल्स एवं आध्यात्मिक हस्तियां शामिल हुए। सम्मेलन में इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर पी. विजय, एयर इंडिया की पूर्व जीएम श्रिया राधाकृष्णन, चेन्नई अमृता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक्स के डीन सुरेन तुलसीराम, मधुरा ट्रैवल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक श्री हरण बालन, द लीला पैलेस के एचआर डायरेक्टर सुश्री वाणी सेन गुप्ता, सेट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमलेश दीदी, सेट विंग की क्षेत्रीय संयोजिका और ब्रह्मा कुमारीज अद्यार की निदेशिका बीके मुथुमनी दीदी, सेट विंग कोर कमेटी सदस्य बीके प्रशांति बहन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके मणिवन्नन समेत चेन्नई के कई वरिष्ठ सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। Meditation plays a very important role in this because we can change our thought process. We can make it very positive. We can change our attitude, we can change our outlook, and our self-esteem is increased. And this self-esteem brings confidence in us. And that confidence makes us to make still more effort to go further, to grow further. So here is the role of spirituality. सम्मेलन का समापन बीके मंजुला बहन के मेडिटेशन और बीके गायत्री बहन के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। यह संगोष्ठी एक सुंदर संदेश दे गई कि सफलता की दिशा में आत्मिक संतुलन और आंतरिक शांति अत्यंत आवश्यक है। ऐसे बेंगलुरु के गोचिगेरे स्थित विश्व शांति राजयोग भवन में इट्स टाइम फॉर मिरेकल्स इन द मिड्स ऑफ चाओस एंड चैलेंजेस विषय पर एक प्रेरणादायी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर चमत्कारी शक्तियां छिपी होती है। उन्हें जागृत करके हम चुनौतियों के बीच भी चमत्कार कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारत सरकार में कस्टम व जीएसटी आयुक्त हर्षवर्धन उमरे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विजया लक्ष्मी देशमाने, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय से लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार पांडे, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव विनोद पांडे, न्यूरो सर्जन एवं विंग कमांडर डॉक्टर अरविंद कुमार, इंडस बिजनेस अकेडमी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैन और यूथ रेड क्रॉस बेंगलुरु के अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा जोगी उपस्थित रहे। Spirituality and science in their truest and the most beautiful way teaches you to work with happiness. If you are able to create joy at every moment of life, if you are able to create happiness in every moment of life, whatever you are doing, irrespective of the quality of job, irrespective of your position, of your power, irrespective of your materialistic wealth, if you are able to choose happiness in your life, probably you will be going to be the most successful people. Remember, happiness is something that money cannot buy. Because if happiness was to be bought by money, then probably the richest person in this world would be the happiest person in this world. सभी अतिथियों ने इट्स टाइम फॉर मिरेकल्स इन द मिड्स ऑफ चाओस एंड चैलेंजेस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और जीवन की कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। This conference today is not just a gathering of seekers of peace and practitioners of compassion. It is a spiritual call, a gentle yet resolute reminder that even in the darkest darkness, the light of a single awakened soul can illuminate
the path for many. In times when despair looms large and confusion clouds our vision, it is often a small flame of truth, of compassion, of inner peace that becomes the guiding lamp, showing us the way forward. कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारीज बेंगलुरु की निदेशिका एवं स्पार्क विंग की चेयरपर्सन बीके अंबिका दीदी द्वारा एक गहन राजयोग ध्यान सत्र का संचालन किया गया, जिसने सभा को आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराया। यह सम्मेलन आंतरिक शक्ति और आत्मिक परिवर्तन के संदेश के साथ अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में रोटरी इंटरनेशनल की वैश्विक परंपरा के अंतर्गत सेवा के नए वर्ष की शुरुआत एक जन कल्याणकारी पहल ब्लड डोनेशन शिविर के साथ हुई। यह शिविर रोटरी इंटरनेशनल 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुशील मल्होत्रा जी के नेतृत्व में समाज सेवा के उद्देश्य से आयोजित रहा। ब्लड कलेक्शन का कार्य एमवाई हॉस्पिटल इंदौर की अनुभवी मेडिकल टीम द्वारा किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुशील मल्होत्रा जी ने कहा कि उन्हें हर्ष है कि उनकी कार्यशाला की शुरुआत ओम शांति भवन जैसे आध्यात्मिक स्थल से हो रही है, जहां सदैव सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। 200 से ज़्यादा देशों में जो रोटरी है, सब जगह पर 1 जुलाई को नया डिस्क्लोजर रोटरी का 2500 खत्म होता है और 1 जुलाई से जितने भी रोटरी क्लब्स हैं की नई कार्यकारिणी आती है, एक नया उसका उसके साथ शुरू करते हैं। पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारीज को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये जगह दी, काफ़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है इस जगह पे आके। और सेकेंडली आज हमारे वर्ष का पहला दिन है और ये पहला इवेंट है और इतना अच्छा लगता है जब रोटरी और रोटरैक्ट मिलकर एक ऐसा इवेंट साथ में करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती दीदी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खून कहीं बनता नहीं है, यह इंसान के काम आता है। एक्सीडेंट्स और आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की कमी से कई जानें चली जाती हैं। ऐसे में रक्तदान सबसे बड़ी सेवा है। कार्यक्रम का संचालन राकेश बमोरिया ने किया और कम्युनिटी चेयरमैन अतुल गर्गर्व, ब्लड डोनेशन को चेयरमैन राकेश शर्मा सहित कई अन्य रोटरियन भी उपस्थित रहे। यह आयोजन सेवा, सहयोग और मानवीय मूल्यों की उत्कृष्ट मिसाल बनकर सामने आया। महाराष्ट्र स्थित अहिल्या नगर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की साइबन में मधुबन बीके पाठशाला के तत्वाधान में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर और द आइकन पब्लिक स्कूल के संयुक्त प्रयास से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास बच्चों को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर सुधा काकरिया ने बच्चों को सरल भाषा में राजयोग की विधि समझाई। उन्होंने कहा कि राजयोग के नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई में रुचि व समझ बढ़ती है। बच्चों ने बहुत ही अच्छी इन्वॉल्वमेंट बताई और प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत हेल्प किया है। तो ऐसे स्कूल में अगर राजयोग का मेडिटेशन सिखाया गया तो बच्चों का उन्नति होने के लिए, बच्चों के रिजल्ट में, बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा पॉजिटिव बदलाव हमने पाया है। और केवल एक दिन के नहीं लेकिन हर रोज के लिए 10 मिनट का मेडिटेशन करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल हमें पता है कि बच्चे चंचल हो गए हैं, मोबाइल के साथ खेलते हुए उनका कंसंट्रेशन भी ढलते जा रहा है। तो उनमें कंसंट्रेशन आने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए और जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने बहुत ही अच्छा राजयोग मेडिटेशन के सेशन में बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पांस पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रिंसिपल मैम को और रोटरी को कि जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन का कोर्स स्कूल में शुरू किया और इसके आगे भी पूरे साल भर बहुत अच्छे कोर्सेस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज के साइबन में मधुबन गीता पाठशाला की तरफ से
अनेक अनेक स्कूल में लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्थानीय रोटरी क्लब के अध्यक्ष नितिन थाड़े ने जानकारी दी कि डॉक्टर सुधा के प्रयासों से रोटरी पीस सेंटर की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से कई स्कूलों और परिवारों में मानसिक शांति का वातावरण बना है। स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका नगरवाला ने कहा कि 1300 छात्राओं ने सत्र में भाग लेकर ध्यान और शांति का सुंदर अनुभव किया। शिक्षकों ने भी आंतरिक शांति की मधुर अनुभूति की। सभी बच्चों का मेडिटेशन लिया है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पॉजिटिव थॉट के लिए बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन किया। इसलिए मैं रोटरी क्लब ऑफ अहमद नगर, ब्रह्म कुमारी और राजयोगा मेडिटेशन सेंटर की ओर से मैं इस स्कूल को धन्यवाद देता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमारे जो स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा गया। इसमें तकरीबन 1300 बच्चों ने पार्ट लिया, 65 टीचर्स ने, और सभी जो स्कूल के कर्मचारी हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर सुधा कांकरिया ने हमें और हमारे बच्चों को IQ, EQ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SQ, स्पिरिचुअलिटी क्वोशेंट, इसके बारे में जानकारी दी, मेडिटेशन ली, और इसका जो असर है वो एकदम से इमीडिएटली हमें दिखाई दिया जब उन्होंने बच्चों को बोला कि आप एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में आके बताइए। जब बच्चों ने वो शेयर किया तो इस पूरे 1 घंटे में जो हुआ उसका इफ़ेक्ट, हमें जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो दिखाई दिया। सो एज अ प्रिंसिपल मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया, एक अच्छा प्रोग्राम लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स हम रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर और ब्रह्म कुमारीज के साथ मिलकर कर सकें। एनसीबी और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से इंदौर में चल रहे नशा मुक्ति भारत अभियान स्पंदन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें BSF कैंप, DPS स्कूल, भास्कर स्कूल व ओरिएंटल कॉलेज समेत कई स्थानों पर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। ओरिएंटल कॉलेज में BK नारायण भाई ने बताया कि कमजोर मनोबल और तनाव के कारण छात्र नशे की ओर बढ़ते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो मानसिक शक्ति बढ़ाकर नशे से बचाता है और पढ़ाई में एकाग्रता लाता है। राजयोग शिक्षिका BK आशा बहन ने विभिन्न संस्थाओं में ध्यान सत्र लेकर विद्यार्थियों को आत्म जागरूकता का संदेश दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर विजय राज जी ने कहा कि तंबाकू सेवन के कारण भारत तीसरे स्थान पर है और यह एक धीमा मीठा जहर है जिससे हर साल लाखों जानें जाती हैं। मैंने लाइव देखा है, और वो सिगरेट पीना शुरू करेंगे तो शुरू में पैसा पेरेंट्स से झूठ बोल करके मांगेंगे, पहले तो अपना पॉकेट मनी होता है उससे वो नशा करेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे कि मदर फादर से झूठ बोल करके कोचिंग क्लासेज या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज या कुछ ये खरीदना वहाँ से लेंगे। उसके बाद भी खत्म हो जाएगा तो क्योंकि ड्रग्स बहुत महंगा मिलता है, वो दोस्तों से मांगेंगे, रिलेटिव से मांगेंगे, वहाँ से भी मिलना बंद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। कार्यक्रम में माउंट आबू से आया नशा मुक्ति रथ, जिसमें कुंभकर्ण की झांकी व प्रेरणादायक LED ड्रामा ने बच्चों और युवाओं को गहरी छाप दी। DPS, भास्कर और ओरिएंटल कॉलेज में सैकड़ों छात्रों ने नशा नहीं करेंगे की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। यह अभियान युवाओं के नैतिक व मानसिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल सिद्ध हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे।
अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।